आइए तो मिलते हैं धुरंधर एमपी के होस्ट से, जो कि प्रदीप सोनी जी से बातचीत करने जा रहे हैं हम। प्रदीप सोनी जी से कुछ सवाल के रूप में बातचीत कर रहे हैं हम, जो कि सवाल उनसे ये है कि धुरंधर एमपी के कार्यक्रम को बनाने के लिए आपने किस तरह का सोच रखा है? देखिए देवजी जी, ये जो कार्यक्रम है ये एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक सोच है, एक विचारधारा है जो संस्कारधानी जबलपुर के एक बहुत ही कम उम्र के नौजवान ने सोचा है। वो नौजवान मेरे अजीज़ मित्र अमित श्रीवास्तव जी, जिनका सपना रहा है शुरू से ही कि वो एक ऐसा प्रोग्राम तैयार करें जिसके माध्यम से हमारे संस्कारधानी ही नहीं बल्कि हमारे जबलपुर शहर के आसपास और प्रदेश के ही जाने माने शहरों के जो कलाकार हैं, जो गायन में रुचि रखते हैं, डांस में रुचि रखते हैं, कॉमेडी में रुचि रखते हैं, एक्टिंग में रुचि रखते हैं, ऐसे सभी कलाकारों को एक मंच पर लाने का एक प्रयास, एक सपना देखा था अमित श्रीवास्तव जी ने, जो पूरा होता नज़र आ रहा है। और आज उनका ये सपना अपने चरम पर आ चुका है, जिसके एपिसोड्स शीघ्र ही फिल्माए जाने हैं और एक निजी चैनल्स के माध्यम से ये घर घर तक पहुंचेंगे और उन सभी प्रतिभागियों को इस कार्यक्रम में मौका दिया जाएगा जो अभी तक कैंडिडेट्स के रूप में हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। अभी तक कितने लोगों ने, जो कि आपका चयन हो चुका है, इसमें कितने लोगों ने चयन की हुआ है आपका? अभी तक हमारे पास 500 से 600 लोगों ने संपर्क किया था, जिसमें से 200 से 250 लोग ऐसे हैं जिनको इस कार्यक्रम में मौका मिलने जा रहा है, और जिसमें आप ये मान के चलिए कि बराबर की संख्या मेल और फीमेल दोनों ही कलाकारों की है। इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि 200 की संख्या मेल कलाकार हैं तो 50 की संख्या फीमेल की है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मेल फीमेल बराबर की संख्या में आए हुए हैं और सभी को ज़बरदस्त मौका मिलने वाला है। कार्यक्रम को हमारा मकसद तो अभी एक निजी चैनल जो हमारे शहर संस्कारधानी के दायरे में ही है, एक ऐसे चैनल के माध्यम से ये शुरू होगा और उसके बाद इस कार्यक्रम की लोकप्रियता को देखते हुए हम ये प्रयास करेंगे कि एक कार्यक्रम सारे प्रदेश भर में दिखे, और उसके बाद यदि ऊपर वाले ने चाहा, इस कार्यक्रम को अच्छी खासी लोकप्रियता मिली, तो ये पूरे भारतवर्ष में टेलीकास्ट किया जाएगा। कितने साल का कार्यक्रम है ये धुरंधर एमपी के? अभी हमारे अमित जी ने इसकी रूपरेखा जो तैयार की है, इसके एपिसोड्स जो तैयार किए जाएंगे वो 1 ईयर की क्वांटिटी के हिसाब से तैयार किए जाएंगे। लगभग 1 साल तक ये टेलीकास्ट किया जाएगा। अभी कहाँ कहाँ से लोग आ चुके हैं यहाँ पे धुरंधर एमपी के? अभी हमारे इस कार्यक्रम के लिए सागर, दमोह, भोपाल, इंदौर, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ से भी कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर पधारे हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर वाकई टैलेंट है, और हमारा भी प्रयास रहेगा कि हम उनको आगे तक पहुँचाएँ। ये सनराइज़ ग्रुप कब बनाया, किस तरह का सोच से बना है ये सनराइज़ म्यूज़िकल ग्रुप? सनराइज़ ग्रुप का यदि आप क्रिएशन देखें तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है। अमित श्रीवास्तव जी को मैं काफ़ी लंबे अरसे से जानता हूँ, जैसा उन्होंने मुझे बताया था, और काफ़ी लोगों के माध्यम से भी ये जानकारी मुझे लगी है जो उनके आस पड़ोस में रहते हैं, कि बचपन से ही क्रेजी थे, गीत संगीत में रुचि रखते थे। हालांकि वो खुद गा नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी उनका एक सपना था कि जो लोग गा पाते हैं, जो लोगों के अंदर प्रतिभा है, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले। इस सोच के चलते उन्होंने एक ग्रुप का गठन किया और उसे एक नाम दिया सनराइज़ म्यूज़िकल ग्रुप, और फिर सिलसिला शुरू कर दिया। आज से 10 से 12 साल पहले इस ग्रुप का उन्होंने गठन किया और म्यूज़िकल प्रोग्राम, म्यूज़िकल इवेंट्स अलग अलग जगहों पर करने लगे, लोगों की खुशियों में शामिल होने लगे, और छोटे छोटे कार्यक्रमों को करते करते एक समय ऐसा भी आया जब बड़े बड़े इवेंट्स इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किए और स्टार नाइट्स और तमाम चीज़ें इन्वॉल्व हुई। बड़े बड़े जाने माने सेलिब्रिटीज़ भी इस कार्यक्रम में आए और बड़े बड़े मंचों पर यह कार्यक्रम हुआ, और आज इस ग्रुप के माध्यम से निरंतर ये सिलसिला जारी है और अभी एक टीवी शो के रूप में आप सभी के सामने आ रहा है। कहाँ कहाँ कार्यक्रम किया है ये सनराइज़ म्यूज़िकल ग्रुप ने, कहाँ कहाँ कार्यक्रम किया? देखिए, कार्यक्रम करने की यदि बात की जाए तो कार्यक्रम एक बहुत बड़ी लिस्ट है। यदि सारी लोकेशंस के हम आपको नाम बताएं तो लगभग ये मान के चलिए कि भारतवर्ष में अलग अलग टाइम के हिसाब से, कभी नवरात्र आते हैं तो हम धार्मिक प्रोग्राम भी करते हैं और ऑर्केस्ट्रा इवेंट्स भी करते हैं, स्टार नाइट्स के कार्यक्रम भी करते हैं, तो अलग अलग शहरों में हमारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। यहाँ तक कि इस ग्रुप ने
दिल्ली मुंबई तक में अपना सफ़र तय किया है। और रही बात एमपी की, तो इंदौर, भोपाल, ग्वालियर जैसे शहरों में अमित श्रीवास्तव जी ने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं, अपने कलाकारों को लेकर गए हैं, और इस तरह का सिलसिला ये लगातार जारी रहता है। और छोटे छोटे जो इलाके होते हैं, बहुत सारे ऐसे तहसील स्तर के इलाके होते हैं, ब्लॉक स्तर के होते हैं, विलेजेस एरिया होते हैं, जहाँ भी लोग इनवाइट करते हैं तो किसी को निराश नहीं किया जाता है। वहाँ पर भी जाकर समय समय पर इवेंट्स किए जाते हैं, कार्यक्रम किए जाते हैं। कौन कौन है आपके इस म्यूज़िकल ग्रुप में? इस म्यूज़िकल ग्रुप में टीम तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं ख़ास लोगों के नाम लेना चाहूँगा। हमारे माइकल पटेल जी बैठे हुए हैं, माइकल पटेल जी स्वयं अमित श्रीवास्तव जी हैं, और मैं इस कार्यक्रम के एक मतलब एंकर के रूप में भी काम कर रहा हूँ, और उनके मंचों पर भी रहता हूँ, प्रदीप सोनी। और इस तरह से ये मान के चलिए एक बहुत बड़ी टीम है। हमारे कुछ डांसर कलाकार भी हैं, समय समय पर सब अपनी भूमिकाएं अदा करते हैं, और एक बहुत लंबी लिस्ट है। मैं ये कहूँगा कि ये अमित जी का प्यार और दुलार है, जो उनकी चाह है लोगों को खींच लेती है अपने पास, और जो भी उनसे जुड़ता है हमेशा के लिए जुड़ता है, ये उनकी विशेषता है। ये थे प्रदीप सोनी जी, जो कि होस्ट हैं इस कार्यक्रम के, धुरंधर एमपी के। आइए तो मिलते हैं माइकल पटेल जी से, जो कि डांस कोरियोग्राफर हैं, उनसे कुछ बातें। पटेल जी, आप कब से डांस में रुचि रख रहे हैं? मेरी डांस में रुचि करीब 87 से है। मैं जब स्कूल पढ़ता था तब से मैं डांस करता जा रहा हूँ, और मैंने करीब जबलपुर नहीं, मैंने बड़े बड़े शहरों में और बड़े बड़े जगहों पे अपना कार्यक्रम किया है। और आज अमित श्रीवास्तव के सौजन्य से जो एक टीवी शो बनाया जा रहा है, उसमें मैं डांस का पार्ट देख रहा हूँ। कहाँ कहाँ आपने डांस का कार्यक्रम किया है? मैंने सबसे पहले जबलपुर की बात करूँ तो जबलपुर में किया है, दिल्ली चंदा कैसेट के माध्यम से किया है, और बॉम्बे में मैंने एल्बम वगैरह किया हूँ, और फिर इसके बाद फिर जबलपुर। कितने लोग हैं आपके इस ग्रुप में, जो कि काफ़ी नाम है माइकल पटेल जी का जबलपुर में? कितने ग्रुप में है? अभी मेरा ग्रुप ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया, फिर भी मेरा ग्रुप अभी 30 लोगों का है, मेरा खुद का स्वयं का जो ग्रुप है। ये थे माइकल पटेल जी, जो कि कोरियोग्राफर हैं धुरंधर एमपी के। आइए तो मिलते हैं काजल जी से, जो कि धुरंधर एमपी के ग्रुप में शामिल हैं। काजल जी, आप कैसे जुड़े हैं इस ग्रुप के द्वारा? मैं इस ग्रुप की छोटी सी सदस्य हूँ, और मैं सारा मार्केटिंग इंचार्ज का पूरा काम करती हूँ, और कैंडिडेट्स के कॉल्स और सर डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करती हूँ। इस शो के ज़रिए मुझे, इस शो में बहुत अच्छी प्रतिभाएं हैं, और मुझे इधर पर कुछ सीखने को मिला है, और इस शो में आप भी जुड़कर आगे बढ़ सकते हैं। ये कहना चाहिए सारे लोग, जो लोग सपना देखते हैं, जो आगे बढ़ सकते हैं, इनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं।